नीलांजन समाभासम रविपुत्र यम अग्रजम छाया मार्तट संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। आज के इस श्रृंखला में जो मैंने वक्री ग्रह की श्रृंखला शुरू की गई है, उसमें मैं आज आपको शनि ग्रह के वक्र होने की कंडीशन में क्या क्या शुभ या अशुभ फल प्राप्त होते हैं उसी की जानकारी दे रही हूँ। वक्री ग्रह कुल मिलाकर के मैं पहले बता चुकी हूँ कि राहु केतु वक्री होते हैं, सूर्य और चंद्रमा वक्री नहीं होते हैं, लेकिन जो 5 ग्रह बाकी के बच जाते हैं यह वक्री मार्गी उदय अस्त हमेशा होते रहते हैं। तो ये अंतिम ग्रह है जो शनि ग्रह के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। बाकी के जो 4 ग्रहों के बारे में पहले ही मैं वीडियो बना चुकी हूँ। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक आपको मिल जाएगा। आपकी कुंडली में अगर कोई भी वक्री ग्रह है तो उससे संबंधित क्या शुभ या अशुभ फल मिलेंगे उन सब की जानकारी आपको वहाँ प्राप्त हो जाएगी। सूर्य पुत्र शनिदेव, इनके बारे में सब कोई बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर सूर्य पुत्र शनिदेव किस भी भाव में आकर के बैठे हुए हैं, अगर वह आपकी राशि में या कुंडली में जहाँ पर भी वह बैठे हैं वहाँ पर अगर ये वक्री होकर के बैठ जाएं तो किस प्रकार का फल जातक को देने वाले होते हैं। लेकिन जब भी आपको शनि की वक्र गति का शुभ या अशुभ फल जानना है तो कुछ चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि वक्री ग्रहों को देखने से पहले सबसे पहले आपको यह देखना जरूरी है कि आप जिस भी ग्रह के बारे में बताने जा रहे हैं तो क्या वह ग्रह, चाहे वह शनि हो या कोई भी ग्रह हो, तो अगर मैं शनि के बारे में बता रही हूँ तो शनि को आपको देखना है कि वह आपकी राशि के अनुसार, आपके नक्षत्र के अनुसार और आपके जो चंद्रमा के अनुसार, सूर्य के अनुसार, लगन के अनुसार जो शनि ग्रह है वह आपके लिए कारक ग्रह बनने वाले हैं या फिर आपके लिए मुसीबतों का कारण बनने वाले हैं। साथ ही साथ जब भी कोई वक्री ग्रह होता है तब यह देखना जरूरी होता है कि वह कौन से भाव में आकर के बैठा है, वह कौन सी राशि में आकर के बैठा है, वह शुभ राशि में बैठा है या मित्र राशि में बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है, अपनी राशि में बैठा है, उच्च होकर के बैठा है, नीच होकर के बैठा है। तो ये सारी कंडीशन भी आपको अवश्य देखनी होती है। साथ ही साथ आपको भावों का भी एनालाइज करना होता है कि कौन से भाव में आकर के शनि ग्रह बैठा हुआ है। जब भी शनि ग्रह केंद्र में या त्रिकोण में आकर के बैठ जाए या फिर त्रिक भागों में आकर के बैठ जाए तो ऐसी अवस्था में शनि जो है कहीं ना कहीं केंद्र और त्रिकोण में भी राशियां देखनी पड़ेंगी कि कौन सी राशि में आकर के बैठा है, उसी के अनुसार आप सामने वाले को फलकथन कह सकते हैं। त्रिक भागों में कोई भी पापी और क्रूर ग्रह बैठते हैं तो वहाँ पर उनका बैठना शुभ ही माना जाता है। उसके पश्चात आपको अगली कंडीशन देखनी होती है कि अगर आप शनि वक्री है तो उसके बारे में बताने वाले हैं तो शनि कौन सी अवस्था में आकर के बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले ग्रहों की जो है 5 अवस्थाएं बताई जाती हैं, जिसमें से आती है बाल्य अवस्था है, कुमार अवस्था है, युवा अवस्था है, वृद्ध अवस्था है, अस्त अवस्था है और मृत अवस्था। तो अस्त और मृत अवस्था लगभग एक ही जैसी मानी जाती है। तो यह भी आपको देखना है कि जो वक्री ग्रह है वह कौन सी अवस्था में आकर के बैठे हुए हैं। उसके पश्चात आपको ये भी देखना होगा कि जो वक्री ग्रह है अकेला बैठा हुआ है या किसी राशि के साथ या किसी अन्य ग्रह के साथ बैठा हुआ है। उसके पश्चात आपको अगला पॉइंट देखना है कि जिस भी क्योंकि आप शनि ग्रह के बारे में बात कर रहे हैं तो शनि ग्रह के ऊपर कितने शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, कितने अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, मित्र ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है या शत्रु ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, ये भी आपको देखना है। फिर शनि मित्र ग्रहों के साथ बैठा है या शत्रु ग्रहों के साथ बैठा है, अकेला होकर के बैठा है, युक्ति करके बैठा है, तो ये चीज़ें भी आपको अत्यंत देखना जरूरी है, क्योंकि आप सिर्फ वक्री ग्रह देख करके ही आप सिंपली प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं। उसके पश्चात आपको ये भी देखना होता है कि जो शनि है वह कौन से नक्षत्र में आकर के बैठा है। जिस भी राशि में बैठा है उसके जो भी नक्षत्र हैं तो क्या वह उसके मित्र राशि के नक्षत्र में बैठा है, अपने नक्षत्रों में बैठा है या शत्रु राशि के नक्षत्र में बैठा है या नीच राशि के नक्षत्रों में आकर के बैठा है। तो इन सब चीज़ों का अगर आप कैलकुलेशन कर लेते हैं तभी आप किसी भी जातक को उनके वक्री ग्रहों का शुभ या अशुभ फल जो भी मिलने वाला है उसके बारे में आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं।
जब भी कोई भी वक्री ग्रह जिस भी भाव में आकर के बैठा है वह उस भाव का तो फल देता ही देता है, लेकिन साथ में ये भी बताया गया है कि जब भी वक्री ग्रह होता है तो जिस भाव में वह बैठता है वहाँ पर तो वो 100% फल देता ही देता है, क्योंकि वह पीछे जा रहा हमें प्रतीत होता है, असल में वह पीछे नहीं जाता है। इससे भी संबंधित मैंने वीडियो बनाया है, वह भी ज़रूर देखिए कि क्यों आपको ऐसा लगता है कि वो पीछे जा रहे हैं। तो जब भी कोई भी वक्री ग्रह पीछे की तरफ जाता है तो 50% का प्रभाव उस पिछले वाले भाव से भी देता है। मान लीजिए अगर कोई शनि जो है पंचम भाव में आकर के बैठ करके वक्री हो जाता है तो वह जो है चौथे भाव का 50% और पंचम भाव का जो है वह 100% फल देने वाला है। तो जब 50 और 100 को जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो वक्री ग्रह 150% तक फल देने वाले बन जाते हैं। लेकिन इसके पीछे भी एक अलग कैलकुलेशन रहती है, वो भी आपको देखनी होती है कि सूर्य से कितने डिग्री ये दूर है, कितनी राशि दूर है, तब भी आप कह सकते हैं कि ये 82 जो है आपको 100 से 80%, फिर 80 से 60%, इस प्रकार से ये फल देने वाले बन जाते हैं। देखा जाए तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार शनि को कर्मदाता ग्रह माना गया है, क्योंकि शनि के द्वारा ही आपकी वृत्तियां अर्थात नौकरी ही डिसाइड होती है। देखा जाए अमूमन तो शनि को 3 चीज़ें अत्यंत महत्वपूर्ण दी जाती हैं। शनि के कारण ही आपकी जो है जो रोजगार वगैरह जो रहता है वह शनि से निर्धारण होता है। सेकंड थिंग, आपकी जो कितनी आपको आयु प्राप्त होने वाली है ये भी शनि ही बताता है, और कितना आपको दुख प्राप्त होने वाला है ये भी शनि ही बताता है। तो रोजगार अर्थात कर्म भी आपका शनि से ही देखा जाता है। शनि ग्रह को कुल मिलाकर के 2 राशियों का स्वामी माना गया है, एक है कुंभ राशि, दूसरी है मकर राशि। तुला राशि में शनि उच्च के हो जाते हैं और मेष राशि में आकर के यह नीच के हो जाते हैं। जब भी शनि वक्री होता है, चाहे वह तुला में ही उच्च का होकर के क्यों ना बैठा हो, बेशक आपको पॉजिटिव फल तो देगा ही देगा, लेकिन अगर ये मेष राशि में जाएगा तो वहाँ पर नेगेटिव परिणाम देने वाला भी होगा। एक चीज़ आपको ये भी देखनी है कि कुंडली में जो भी क्रूर ग्रह आते हैं या वक्री ग्रह, जब भी वह क्रूर ग्रह बन जाते हैं, और कुंडली के भाव के अनुसार भी अगर आपको देखना पड़ेगा कि अगर शनि जिस भी भाव में बैठा है वहाँ पर मार्गी होकर के अगर वह आपको शुभ फल देने वाला है तो वक्री होने पर भी आपको शुभ फल ही देगा। जब भी शनि ग्रह वक्री होता है तो तुला राशि वालों के लिए डेफिनेटली इसको पॉजिटिव उनका प्रभाव देखने को मिलेगा, लेकिन वहीं पर जो मेष राशि वाले होंगे उनको नेगेटिव फल ही देखने को मिलेगा। एक चीज़ आपको अवश्य देखनी है कि जब भी शनि अगर मार्गी अवस्था में आकर के आपके कुंडली के किसी भी भाव में जिस भी राशि में आकर के बैठा है लेकिन आपके लिए शुभ फल देने वाला है, तो कहीं ना कहीं वक्री होने पर भी वहाँ पर आपको शुभ ही फल मिलने वाला है। उसी के ऑपोजिट अगर शनि मेष राशि में आ गया है, नेगेटिव होकर के बैठा हुआ है, मार्गी होने पर भी मेष राशि में आपको अशुभ फल ही मिलेगा, लेकिन अगर यह वक्री हो जाता है तब भी आपको अशुभ ही फल मिलेगा। कई जगह पर ज्योतिषों ने ये कहा है कि वक्री होने पर उसका उल्टा प्रभाव हो जाएगा, उच्च के समान फल होगा, ऐसा कदापि नहीं होगा। वक्री ग्रह अगर मार्गी होकर के शुभ फल दे रहे हैं तो वक्री होकर के भी उसी में शुभ ही फल देंगे, चाहे वह उच्च के होकर के क्यों ना बैठे हों। हाँ, जब भी कोई भी क्रूर ग्रह पापी ग्रह वक्री हो जाता है तो यहाँ पर यह अवश्य देखने को आता है कि इनकी जो क्रूरता होती है वह बहुत ही अधिक बढ़ जाती है, और ख़ासकर क्योंकि जब वक्री होकर के ये क्रूरता पे आते हैं, क्योंकि ये सूर्य के कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, तो ये जातक को इतना अधिक दुख देते हैं कि जातक परेशान हो जाता है। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि अगर शनि आपकी कुंडली में वक्री होकर के बैठा है और कहीं ना कहीं आपको इसके कारण बहुत ही सारे दुखों का सामना करना भी पड़ रहा है, याद रखिए वक्री ग्रह हमेशा आपके पूर्व जन्मों के कृत्यों को भी दर्शाते हैं। तो अगर इस जन्म में शनि के द्वारा आपको प्रताड़ित किया जा रहा है किसी भी रूप में, यकीन मानिए, पर एक चीज आपके लिए अच्छी ये हो रही है कि इस जन्म में जो भी आप कष्ट भुगत रहे हैं, चाहे जैसे भी कष्ट हो, इवन शनि जिसका बहुत अधिक खराब हो, ऐसे लोगों को पैरालिसिस तक भी, अर्थात जो है ऐसे लोगों को जो है हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उस प्रकार की पैरालिसिस होने की भी जो है उनकी अवस्था हो जाती है। तो पैरालिसिस होने पर भी जातक को तो ये हालत हो जाती है कि वो एक एक चीज़ के लिए मजबूर हो जाता है, यानी बाथरूम भी जाना हो तो किसी का सहारा उसको चाहिए ही चाहिए है। तो सोचिए कितने बुरे कर्म किए हैं कि आपको जो है शनि इस
कितनी बुरी अवस्था तक आपको प्रताड़ित कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो प्रताड़ना है, आप ये मान के चलिए, इस प्रताड़ना के कारण आपकी जो आत्मा है वह कहीं ना कहीं पवित्र अवश्य हो रही है। यानी इस जन्म में आपने जो भी बुरे कर्म किए या पिछले जन्म का भी जो बुरे कर्म है, वो आप बुरे कर्मों का फल भुगत तो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे शनि का धन्यवाद भी कीजिए, क्योंकि शनि जब भी प्रताड़ित करते हैं तो कहीं ना कहीं आदमी की जो आत्मा होती है वह पवित्र होती चली जाती है। लेकिन जब इसी प्रकार की प्रताड़ना राहु और केतु देने पे आ जाए, मंगल देने पे आ जाए, तो यहाँ पर आप बद से बदतर आपकी हालत हो जाएगी, लेकिन आपकी आत्मा पवित्र नहीं होती है। तो ये चीज़ जरूर याद रखिए। क्रूर ग्रह सौम्य ग्रहों में शनि प्रताड़ित कर रहा है तो कहीं ना कहीं आत्मा वह पवित्र कर ही रहा है। सौम्य ग्रह जब भी वक्री होकर के चलेंगे तो आपकी कुंडली में वह कोमलता को बढ़ा देंगे, सौम्य फलों को बढ़ा देंगे। और जब भी कभी भी अगर आप यात्रा करने के लिए जा रहे हों तो उस समय वक्री ग्रहों को जो है देखा जाता है, और अगर यही वक्री ग्रह कहीं आपके लगन में आकर के बैठ जाएं तो यकीन मानिए आपको अपनी यात्रा जो है स्थगित कर देनी चाहिए, आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि शनि देव अगर आपकी कुंडली में वक्री होकर के बैठे हुए हैं तो वह किस प्रकार का शुभ या अशुभ फल देने वाले हैं। अगर किसी महिला की कुंडली में शनि वक्री होकर के बैठा हुआ है तब वह किस प्रकार के अन्य फल प्रदान करने वाले हैं। जो फल मैं पुरुषों के लिए बता रही हूँ यह फल दोनों के लिए कॉमन होने वाले हैं, लेकिन स्त्रियों को कुछ अलग फल भी मिलते हैं। जब भी शनि अपनी ही कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो कितना समय लेते हैं, सूर्य से पृथ्वी से इनकी कितनी दूरी है, वक्री होना, मार्गी होना, उदय होना, अस्त होना, इसमें कितना समय लेते हैं, और जब भी यह ग्रह अशुभ अवस्था में आते हैं तो कैसा जो है अशुभ प्रभाव जातकों को देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर आपकी कुंडली में ग्रह वक्री होकर के बैठा है तो उसके लिए आपको किस प्रकार के उपाय करने होते हैं, कितने समय के लिए उपाय करने होते हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल चांडिल्या ज्योतिष तथा ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। सौर मंडल में स्थित अगर पृथ्वी से शनि की दूरी अगर देखी जाती है तो कुल मिलाकर के 8 करोड़ 90 लाख किलोमीटर दूर बताई गई है। अगर यही दूरी सूर्य से देखी जाती है तो शनि सूर्य से 88 करोड़ 60 लाख किलोमीटर दूर है। अगर इनकी अपेक्षा तुलनात्मक की जाए पृथ्वी की और शनि की, तो शनि का जो गुरुत्वाकर्षण है वह पृथ्वी से 95% अधिक ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड वाला माना जाता है। तुलनात्मक दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो पृथ्वी की अपेक्षा शनि का जो गुरुत्वीय आकर्षण है यानी मैग्नेट फील्ड जो है वह 95 गुना अधिक माना जाता है। शनि ग्रह सूर्य का पुत्र माना जाता है और यह सबसे बड़े इनके पुत्र हैं। शनि जब भी सूर्य की परिक्रमा करता है तो उनको इनकी एक परिक्रमा करने में कुल मिलाकर के 29 वर्ष 5 महीने 16 दिन और 23 घंटे 16 सेकंड का समय लग जाता है। इतने समय में यह सूर्य का एक पूर्ण चक्र लगा पाते हैं। वहीं अगर इनको अपनी ही धुरी के ऊपर घूमना होता है अर्थात अपने ही ऑर्बिट में जब ये चक्कर लगाते हैं तो एक चक्र पूर्ण करने में इनको 16 घंटे 14 मिनट और 24 सेकंड का समय लगता है। धीरे धीरे चलने वाला शनि ग्रह कुल मिलाकर के एक राशि में जो है 2.5 साल तक रहता है, तो लगभग यह 30 महीने एक ही राशि में विराजमान रहते हैं। इसी राशि में विराजमान रह करके कभी वह उदय होते हैं, कभी अस्त होते हैं, कभी वक्री होते हैं, तो कभी मार्गी हो जाते हैं। लगभग देखा जाए तो शनि जो है 30 महीने जब एक राशि में रहते हैं तो एक राशि में कुल मिलाकर के आपको 3 नक्षत्र मिलते हैं। जब भी यह एक नक्षत्र का भोग करते हैं तो 400 दिनों तक यह एक ही नक्षत्र में रहते हैं। अगर
चरणों का देखा जाए, क्योंकि एक नक्षत्र में जो है 4 चरण पाए जाते हैं, तो यह कुल मिलाकर के जो नक्षत्र के जो चरण है उसमें जो है ये 100 दिनों का समय लेते हैं। यानी ये एक नक्षत्र का जो एक चरण उनको पार करना होता है, तो कुल मिलाकर के 100 दिनों का समय ये लेते हैं। तभी अगर आप देखेंगे तो 30 अंशों की जो है राशि का एक चक्र होता है, और उसी प्रकार ये एक अंश जो है 100 दिनों में भोगते हुए उस राशि की का जो है चक्र अपना पूरा कर लेते हैं। प्रति वर्ष अगर शनि ग्रह को देखा जाए तो यह कुल मिलाकर के जब भी इनकी वक्री स्थिति होती है तो हर साल ये 4 महीने के लिए वक्री हो जाते हैं और 8 महीने के लिए ये मार्गी होते हैं। जैसे अभी जो है शनि ने अपना वक्र जो है जुलाई में इन्होंने अपना वक्री कंडीशन अपना लिया और ये नवंबर तक रहने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो है 4 महीने का समय ये लेंगे ही लेंगे। जब भी सूर्य से 150 अंशों की दूरी पर शनि ग्रह जाते हैं तब उस समय शनि ग्रह अस्त अवस्था में आ जाते हैं, तो यानी यह सूर्य के कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। जब यह अस्त होते हैं तो अस्त होने के 38 दिनों के बाद यह फिर से उदय हो जाते हैं, और उदय होने के 135 दिनों के बाद यह मार्गी अवस्था में आते हैं, और जब यह मार्गी कंडीशन में होते हैं उसके 105 दिन के बाद पश्चिम दिशा में जाकर के यह फिर से पुनः अस्त हो जाते हैं। और यह प्राय कुल मिलाकर के देखा जाए तो 140 दिनों तक यह वक्री अवस्था में ही रहने वाले ग्रह माने जाते हैं। जब भी शनि ग्रह अपना राशि परिवर्तन करते हैं तब 30 महीनों का समय लगाने के पश्चात ही अन्य राशि में जाते हैं। लेकिन जब भी शनि वक्री होते हैं और जब यह वक्री होना शुरू होने वाले होते हैं और जब भी इनका वक्रत्व समाप्त होने वाला होता है उस समय ये 5 दिनों तक जो है स्थिर अवस्था में आ जाते हैं। यानी लगा लीजिए अगर 1 अगस्त को शनि जो है अगर मान लीजिए शनि जो है 6 अगस्त को वक्री होने वाले हैं, तो वक्री होने के 5 दिन पहले यानी 1 अगस्त को ये जिस भी राशि में बैठे हुए हैं वहाँ पर ये जो है एकदम स्थिर अवस्था में खड़े हो जाएंगे। इनकी कोई मूवमेंट नहीं रहती है, वो वहीं पर रहते हैं। और उसके पश्चात ये 5 दिन बाद फिर ये यानी 6 अगस्त को ये वक्री हो जाएंगे। अब 4 महीनों का अपना समय काटेंगे। जब ये मार्गीय अवस्था में आने वाले होते हैं तो मार्गीय अवस्था में आने से 5 दिन पहले ये वक्र अवस्था में ही स्थिर होकर के खड़े रहते हैं, और जब इनकी जो है मार्गीय अवस्था आती है तो स्थिर होने के बाद ये वापस पुनः मार्गीय अवस्था में चले जाते हैं। तो अक्सर ये स्थितियां जो है प्रत्येक ग्रहों की पाई जाती हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन से ग्रह के लिए अलग अलग स्थिर अवस्था बताई गई है। ज्योतिष की अगर गणना देखते हैं तो उनके अनुसार ये भी कहा जाता है कि जब यह सूर्य से चौथी राशि में जाते हैं, यानी जिस राशि में मान लीजिए मेष राशि में अगर सूर्य आकर के बैठा हुआ है तो मेष की जो चौथी राशि होगी वह कर्क राशि होगी। तो सूर्य से चौथी राशि में जब ये जाते हैं तब जाकर के यह वक्री हो जाते हैं, और यह इनका सूर्य से जो डिस्टेंस होता है 120 अंशों की दूरी पर जब ये होते हैं तब यह वक्री अवस्था में हो जाएंगे। तो इनकी जो गति होती है 120 अंश के बाद फिर ये पुनः जो है मार्गीय अवस्था में आ जाते हैं, और जब इनकी गति 7/45 होती है उस समय यह अतिचारी अवस्था में आ जाते हैं, यानी उनकी जो स्पीड है उस समय बढ़ जाती है। जब भी शनि सूर्य से दूसरी और 12वीं राशि में आते हैं उस समय कहा जाता है कि यह शीघ्रगामी हो चुके हैं, और जब भी शनि सूर्य से तीसरी और 11वीं राशि में जाते हैं उस समय इनको समचारी की अवस्था दी जाती है। जब ये सूर्य से चौथी राशि में जाते हैं तो मंद गति अर्थात मंदचारी बन जाते हैं, और जब भी यह सूर्य से 5वीं और 6ठी राशि में जाते हैं उस समय यह पुनः वक्री हो जाते हैं। जब यह सूर्य से 7वीं और 8वीं राशि में जाते हैं उस समय यह अति वक्री अर्थात अतिचारी माने जाते हैं, और जब ये 9वीं और 10वीं राशि में जाते हैं सूर्य से तो उनकी जो है कुटिल गति मानी जाती है। तो समस्त ग्रहों में अगर आप शनि को देखेंगे तो एकमात्र यह ऐसे ग्रह माने जाते हैं जो वक्री होने की कंडीशन में जो भी जातक है उसको कुछ ना कुछ अशुभ फल यह अवश्य प्रदान करते हैं, चाहे वह शुभ अवस्था में बैठे हों या
अशुभ अवस्था में बैठे हों। एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि जब भी कोई भी ग्रह वक्री होता है, चाहे वह शनि ग्रह क्यों ना हो, जब भी ग्रह वक्री होता है तो उसके जितने भी कारक तत्व होते हैं, उन कारक तत्वों में वह भावों के अनुसार फलों में जो है चेंजेस हो जाते हैं। लेकिन शनि के व्यवहार में कोई चेंजेस नहीं होगा, कारक तत्व में जरूर आपको बढ़ोतरी देखने को मिल जाती है। शुभ भाव में आकर के बैठा है तो आपको शुभ फल मिलेंगे, और अशुभ भाव में या फिर शत्रु राशि में आकर के बैठा है तो वहाँ पर अशुभता बढ़ ही जाएगी। लेकिन एक चीज़ मैंने अक्सर ये देखने को मिली है कि चाहे शनि उच्च का ही होकर के क्यों ना बैठ जाए, पूरे जितने भी मैं अभी तक आपको जो है 5 ग्रहों के, ये 5वां शनि ग्रह के बारे में वक्री बता रही हूँ, तो बाकी के जो 4 ग्रह मैंने बताए हैं उनमें से शनि ग्रह ही एक ऐसा ग्रह है जो समस्त चारों ग्रहों में से जब भी यह वक्री ग्रह बनता है तब यह बेशक जिस भी जातक की कुंडली में उच्च का होकर के भी क्यों ना बैठा हो, कुछ ना कुछ अशुभ फल तो अवश्य आपको प्राप्त होते ही हैं। फिर वह आपकी कुंडली में कितना ही शुभ फल देने वाला क्यों ना हो जाए, किंतु वक्री होने की कंडीशन में यह आपको अशुभ फलों की प्राप्ति अवश्य देता ही है। जब भी शनि ग्रह वक्री होता है तो वक्री होने की कंडीशन में एक चीज़ आपको ये याद रखनी है कि इनके जो स्वभाव होता है उस स्वभाव में एक प्रकार का जो है नकारात्मकता आ जाती है। जो भी कुंडली जातक, जिस भी जातक की जो कुंडली होती है वह उसको उस भाव से संबंधित, और जहाँ जहाँ पर इनकी दृष्टि पड़ती है वहाँ पर जो है उस भावों से संबंधित कुछ ना कुछ समस्याएं उनके जीवन में आने ही लगती हैं। कई बार तो अगर ये शुभ भावों में या शुभ राशि में, शत्रु राशि में आकर के बैठे हैं, शुभ राशि में नहीं बैठे हैं, तो ये भी देखने को आता है कि इनको भारी विपत्तियों का सामना करना तक भी पड़ जाता है। लेकिन यही शनि जब भी आपकी कुंडली में सामान्य रूप से शुभ फलदायी होकर के वक्री होकर के बैठा है तो कम से कम देखा जाएगा तो यहाँ पर जो है आपको नेगेटिव फल मिलेंगे, लेकिन उसकी अपेक्षा शुभ फल अधिक मिलेंगे, नेगेटिव फल कम मिलेंगे। देखा जाए तो जितने भी शनि ग्रह वाले जातक होते हैं और जिन पे शनि ग्रह अगर आपकी कुंडली में कारक ग्रह बन जाता है तो अगर ये वक्री होकर के बैठा हुआ है तो शास्त्रों में कहा गया है कि 2 ग्रह ऐसे ग्रह हैं जो सबसे अधिक धन देने वाले होते हैं। तो शनि, जितने भी बड़े बड़े आप इंडस्ट्रियल्स या बिजनेसमैन को देखते हैं उनकी कुंडली में, उनके चार्ट में अक्सर शनि जो है वक्री दिखाई देता है। तो ये वक्री शनि आपको जो है अरबों करोड़ों का मालिक तक भी बना देता है, बशर्ते आपकी कुंडली के कौन से भाव में शुभ स्थिति में आकर के बैठा हुआ होना चाहिए। ऐसी स्थिति में इनका जब भी आप शनि का स्वभाव देखेंगे तो वहाँ पर मिश्रित स्वभाव वाले बन जाते हैं। कभी तो कुंडली, जिन भी जातकों की कुंडली में ये बैठा है तो उनको कभी तो लाभ मिलेगा, कभी हानि भी देगा। जिस प्रकार से आप देखते हैं कि बिजनेसमैन को कभी बहुत अच्छे गेन्स हो जाते हैं, कभी उनको हानि भी उठानी पड़ती है। तो इस प्रकार के फ्लक्चुएशन जो है हमेशा उनकी ज़िंदगी में बने रहते हैं। किंतु यदि शनि जो है किसी भी जातक की कुंडली में अगर सामान्य रूप से अशुभ फल देने वाला बना हुआ है तो कहीं ना कहीं आपको इसके बहुत ही बुरे अशुभ परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे शुभ फल आपको कम मिलेंगे और अशुभ फलों की भरमार अधिक मिलती है। किसी भी जातक की कुंडली में शनि सबसे ज़्यादा नुकसान तब करने लगता है, यहाँ तक जब भी मैंने देखा है, जब वो मेष राशि में आ जाता है या फिर अगर वो तुला राशि में आकर के भी अगर वो बैठ गया है तब वहाँ पर वह सामान्य रूप से कम आपको परेशान करेगा, लेकिन मेष राशि और शत्रु राशि में आने पर वह आपको बहुत अधिक परेशान करना शुरू कर देता है। इवन कई तो ऐसे चार्ट भी देखे हैं कि वहाँ पर भी शनि अगर तुला राशि में आकर के बैठा है, यहाँ पर उच्च होकर के बैठा है। वक्री ग्रहों में एक सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि ये अति वीर्यवान बन जाते हैं, यह इनका चेष्टा बल बढ़ जाता है। तो बेशक ये उच्च की कंडीशन में भी अगर आकर के बैठ जाते हैं, लेकिन इनका चेष्टा बल इतना अधिक होता है कि यह दोनों प्रकार के अतिरिक्त बल होने के कारण तुला राशि वालों को भी, अर्थात तुला में बैठा हुआ शनि भी आपको कहीं ना कहीं अशुभ प्रभाव तो अवश्य देगा। और अगर ये अशुभ होने की स्थिति में आकर के बैठ जाए तो क्योंकि अतिरिक्त बल इनको प्राप्त होता है तो यह सामान्य से अधिक हानि करने वाले बन जाते हैं। किंतु ऐसी स्थिति में जहाँ पर आपको नेगेटिव फल मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव फल भी वहाँ पर प्राप्त होने ही वाले हैं। जब भी शनि ग्रह वक्री होते हैं तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए, वक्री का अर्थ है पीछे की तरफ जाना। तो अर्थात
शनि के जितने भी कारक तत्व हैं, अब तक आपने जो भी कार्य किए हैं उन कार्यों में वृद्धि होने वाली होती है। और जो कार्य आप करके छोड़ चुके होते हैं, और क्योंकि फिर मैंने कहा है कि हर साल जो है 4 महीने के लिए शनि वक्री होता है, तो जो आप काम करके छोड़ चुके हैं, आपने अधूरे काम किए हैं, पुनः उन्हीं कामों को वक्री होने की अवस्था में दोबारा आपको करना पड़ेगा। तो शनि से संबंधित जितने भी कारक तत्व होते हैं, उन कारक तत्वों को वक्री होने पर शनि प्रभावित करने वाला होता है। फिर से वह कार्य आपके जीवन में मुड़ करके आ ही जाते हैं। वक्री का अर्थ हमेशा, जैसे मैं कहती हूँ कि इसका अर्थ होता है पीछे मुड़ करके देखना, यानी घूम फिर के जब आप चक्कर लगाते हैं तो वापस उसी जगह पर ही वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने कोई काम छोड़ दिया है, अधूरा छोड़ दिया था और आपको लगता था कि नहीं ये कर लूँगा पूरा, और आप नहीं कर पाए, वक्री होने की कंडीशन में आप उस काम को फिर उसी जगह से जहाँ पे आपने छोड़ा है वहाँ से शुरू नहीं करेंगे, पुनः फिर से नए तरीके से आपको वो काम स्टार्ट करना ही पड़ता है। तो वक्री ग्रहों में ये चीज़ है कि आप जो भी अधूरा काम छोड़ेंगे उसको आपको पुनः पूरा करना पड़ेगा। लेकिन ये भी है कि जो काम आप छोड़ चुके हैं उसमें आपको वो प्रेरित भी करते हैं कि नहीं, आपको ये काम इस वक्त संपूर्ण करना ही है, क्योंकि अगर आप बार बार इस तरह से करेंगे तो बार बार आप जो है वही चीज़ को दोहराते रहेंगे, क्योंकि पिछले जन्म में भी आपने वही गलतियाँ की थी। तो इस बार जिस भी भाव से संबंधित शनि आपको वक्री मिले हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये सोचिए कि आपने जो गलतियाँ पहले की हैं उन्हीं गलतियों को आपको दोबारा नहीं दोहराना है। जब भी जैसे मान लीजिए शनि वक्री होता है तो सबसे पहले जो है आपके नौकरी के ऊपर, आपके कार्य के ऊपर जो है प्रभाव डालने वाला शनि ग्रह बन जाता है, क्योंकि कार्य काल पुरुष की कुंडली में 10वां भाव शनि को ही दिया गया है। तो जब भी आपका शनि वक्री गोचर के अनुसार होता है तो जब नौकरी के ऊपर है आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलने लगेंगे। उसमें जो है या तो अगर आपकी कोई नौकरी छूट गई है तो या तो कोई बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी, या फिर आपको उससे भी कोई निचली नौकरी मिल जाएगी। पहले अच्छी सैलरी मिलती थी, अब उससे कम सैलरी मिलने वाली नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि नौकरी आपको करनी ज़रूरी होती है, उससे आपका घर खर्च जो है उसी से चलेगा। तो वक्री कंडीशन पे शनि ये प्रभाव अवश्य दिखाता है। फिर जब भी जातकों का अगर शुभ कंडीशन में शनि बैठा है तो ज़रूर आपको अच्छी नौकरी प्रदान करता है, अच्छी सैलरी मिलती है। शनि जब भी शुभ कर्म किए हुए हैं तो आपको उससे संबंधित अगर कोई बीमारी इत्यादि है तो अब जो शनि है उस बीमारी को कहीं ना कहीं आपको पुनः जो है ठीक करने आ रहा है। कई लोगों को मैंने देखा है कि कई सालों तक जो है बीमार रहते हैं, लेकिन फिर अचानक कुछ उनको एक ऐसा डॉक्टर या ऐसा वैद्य मिल जाता है या किसी से वो कंसल्ट करते हैं कि उनकी दवाइयाँ उनको असर करना शुरू कर देती हैं। ये सब ग्रहों के कारण ही होता है। तो शनि जो है दोबारा आपकी उसी भाव में जब भी गोचर के अनुसार आएंगे तो जो जो प्रॉब्लम्स आपको चल रही थी वो प्रॉब्लम्स अब धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा ये कहा गया है कि शनि जिस भी भाव में आकर के बैठते हैं उस भाव के फलों में वह वृद्धि कर ही देते हैं। लेकिन ये भी जरूर याद रखिए कि शनि कर्म दाता है, आपके किए गए जो भी बुरे कर्म होंगे उनका भी अचानक ही आपको अशुभ परिणाम देखने को मिलेगा और उन परिणामों को आपको ही भुगतना होता है। यहाँ तक भी माना जाता है कि अलग अलग प्रकार की अगर प्रॉब्लम में अगर आप फंस जा रहे हैं या आपके पीछे बहुत सारी बीमारियां लगी हुई हैं तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में शनि वक्री अवस्था में आकर के बैठा हुआ है। और जब भी आप, क्योंकि बचपन में जो है 12 साल की आयु तक शनि जो है बच्चों को कोई भी बुरा प्रभाव नहीं देते हैं। तो सपोज कीजिए कि जब 12 साल से छोटी उम्र में आप थे उस समय आपको चाहे 7.5 आई हो या वक्री शनि चल रहा हो तो उसका उतना बुरा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप युवा अवस्था में जाने लगते हैं और युवा अवस्था में होने पर जब भी शनि वक्री होता है, क्योंकि शनि 30 साल लेगा उस जगह पर वापस आने में, तो तब तक आप युवा हो चुके होते हैं। तो उस दौरान व्यक्तियों के स्वभाव में भी चेंजेस दिखाई दे जाते हैं। उस समय व्यक्ति जो है बहुत ही शकी हो जाता है, डाउटफुल हो जाता है, साथ ही उसके अंदर स्वार्थ की भावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। वह जो भी काम करता है अपने ही स्वार्थ को लेकर के काम करना शुरू करता है। ऐसे व्यक्तियों के अंदर बहुत ही अधिक दिखावे की प्रवृत्ति पाई जाती है। कुछ छोटा सा होता है नहीं कि वो इतना अधिक दिखावा करते हैं कि जैसे जो उपलब्धि उन्होंने हासिल की है उससे पहले किसी ने हासिल ही नहीं की हो। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा जातक भीतर ही भीतर अगर आप देखेंगे ये ड्यूअल पर्सनालिटी वाला होता है। बाहर कुछ होता है, अंदर कुछ और होता है। बाहर में यह अपने आप को बहुत ही सिद्धांतवादी दिखावा करने का जो है, इनको अपने आप को दिखावा करते हैं कि मैं बहुत सिद्धांतवादी हूँ, मुझे गलत काम बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन अगर आप उनको सचमुच में असल में देखेंगे तो ऐसे जातक
अंदर से जो है कहीं ना कहीं एक तो खालीपन लिए और खोखलापन लिए अधूरे व्यक्ति देखे जाते हैं। पर अगर आप इनके स्वभाव को भी देखेंगे तो इनका जो स्वभाव होता है वह कम से कम लचीला देखने को मिलता है। जब भी शनि वक्री कंडीशन में आता है उस समय आपको शनि के अगर शुभ प्रभाव नहीं मिल रहे हैं, शुभ प्रभाव में है, तो एक तो आपके दिमाग को पजल करना वो शुरू कर देगा, आपकी बॉडी में जो है रूखापन आना शुरू हो जाएगा। या तो जिनका शनि अच्छा होता है तो उनके केश बहुत अधिक घने होते हैं, या फिर आपके बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो शनि से, जो भी ऐसे जातक जो लंबे हैं, उनके नाखून जो है वह गंदे लंबे बड़े हुए नाखून होते हैं और भद्दे नाखून होते हैं, कालापन लिए होते हैं, और जो लंबे होते हैं सांवले कलर के भी हो सकते हैं, काले रंग के भी हो सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे जातक जिनका जब भी वह किसी के साथ भी बात करते हैं तो आई टू आई कांटेक्ट जब वो नहीं रखते हैं तो ऐसे जातक मोस्टली शनि प्रभावी जातक ही पाए जाते हैं। जितने भी लंगड़े लोग होते हैं ये भी शनि से ही प्रधान होते हैं। जितने भी जातक आप जो मजदूर वर्ग के लोग होते हैं, कर्मचारी वर्ग के, छोटे निम्न तबके के जो लोग हैं, ये सब शनि प्रभावित लोग होते हैं। तो इनके साथ भी अगर आप जो है गलत करना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं शनि आपको प्रताड़ित करना शुरू कर देगा। जैसा मैंने आपको बताया कि जो शनि ग्रह है वह पीछे की तरफ वक्री होने पर चलते हुए प्रतीत होते हैं। तो जो पिछली चीज़ें आपने की थी, मान लीजिए पीछे पहले कुछ समय पहले जो है आपने किसी को पैसा उधार दिया, आप उस पैसे को मांगने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो पैसा आपको लौटा ही नहीं रहा है। लेकिन क्योंकि वक्री शनि पीछे की तरफ जा रहा है तो अब कहीं ना कहीं क्योंकि पुराना काम फिर से वापस लौट के आएगा, तो पुराने पैसे दिए हैं वो फिर से वापस लौट के आएंगे। तो ये अवश्य होता है कि अगर आपने पहले किसी को पैसे दिए थे जो आपको नहीं दे रहा था, तो अब कुछ ऐसा होगा कि काफ़ी समय पश्चात अब वो आपका लौटा हुआ जो पैसे गुम हो गए थे, या सॉरी जो पैसे ले लिए गए थे, आपने किसी को दिए थे उधार, वो वापस नहीं दे रहा था। लेकिन अब वक्री शनि की कंडीशन में आपने जिसको भी उधार दिया है वह पैसे आपको किसी न किसी रूप में लौटा ही देगा। वह कोशिश भी करेगा कि आपको आपके पैसे लौटा दिए जाएं। लेकिन इसके ऑपोजिट भी देखने में भी आता है। मान लीजिए शनि जो है मार्गी कंडीशन में बैठा हुआ था, उस समय आप बैंक से लोन लेने के लिए गए, आपको बैंक लोन नहीं दे रहा है। लेकिन जब शनि वक्री कंडीशन में आएगा और बाय डिफ़ॉल्ट आपके चार्ट में भी अगर शनि वक्री ही होकर के बैठा है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी बैंक से आपको लोन मिलने का अप्रूवल तक भी मिल जाएगा। तो जो चीज़ आपको जो अधूरी पहले छूट गई थी वही चीज़ आपको पुनः वापस मिल जाएगी। किसी ने पैसा लिया है वो उधार पैसा आपको वापस मिल जाएगा। तो जो चीज़ें आपकी पहले छूट गई थी, या जो चीज़ें, कई बार तो ऐसा भी मैंने देखा है कि जो चीज़ें आपने पहले रखी थी, भूल गए थे, गुम हो गई थी, आपको लगा चोरी हो गई है, नहीं मिलेगी, नहीं, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि पुनः वही चीज़ें आपको वापस मिलना शुरू हो जाएगी। जब भी शनि वक्री होता है तो ये भी अवश्य देखने में आता है कि पैसों से संबंधित जो खर्चे हैं वह जातक के बहुत अधिक बढ़ जाते हैं, खर्चीला जातक बन जाता है। कहीं ना कहीं से एक तो अगर मान लीजिए आपको रुका हुआ धन मिल गया तो आप इतने उत्साहित हो जाते हैं कि फिर आप सोचते ही नहीं है कि ये पैसे जो हैं मुझे संभाल कर रखने हैं। तो लेकिन कई बार ऐसी भी कंडीशन देखी है कि बहुत सारे लोग उस कंडीशन में इतने अधिक कंजूस हो जाते हैं कि पूछिए मत, कि पैनी पैनी का हिसाब रखना शुरू कर देते हैं। तो ये दोनों ही प्रकार की सिचुएशन ठीक नहीं है। तो आपको अपने पैसे को भी सेव करके तो रखना ही है, लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे खर्च भी करना है, लेकिन खुला खर्च नहीं करना है। साथ में जब भी शनि वक्री होता है तो ऐसे जातक संबंध के मामले में भी बहुत ही अड़ियल और मूडी हो जाते हैं। एक तो अगर आप संबंध को लेकर के, चाहे वो आपका फैमिली से साथ संबंध हो, आपकी पारिवारिक जीवन से हो, या आपका किसी के साथ रिलेशनशिप चल रहा है वही संबंध क्यों ना हो, अगर कोई संबंध पहले टूट गया था तो वह संबंध वापस आना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर से कई बार ऐसा भी होता है कि आप इतने स्टबन हो जाते हैं, इतने जिद्दी हो जाते हैं कि अगर कोई इंसान वापस आ रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसा जो डिसीज़न होता है, इस प्रकार का डिसीज़न भी आपको नहीं लेने चाहिए। तो थोड़ी फ्लेक्चुअलिटी, आपको फ्लेक्सिबिलिटी अपने अंदर दिखानी चाहिए। कई बार मैंने ये भी देखा है कि अगर आपके ऊपर किसी ने कोई केस कर दिया या आपने किसी के ऊपर कोई केस कर दिया है, अब आप वेट कर रहे हैं कि आपके पक्ष में फैसला आए, लेकिन ऐसे कोई आसार दिख नहीं रहे हैं कि आपके पक्ष में फैसला आए। लेकिन कुछ ऐसा होगा वक्री शनि, जो भी आपने जिस भी चीज़ को लेकर के आपने केस वगैरह किया था, अब जो वो डिसीज़न है वह आपके पक्ष में आना शुरू हो जाएगा। तो जो चीज़ें रह गई थी
किसी न किसी रूप से, चाहे वो आपका कार्य क्षेत्र हो, चाहे वो आपका प्यार हो, चाहे वो आपका पारिवारिक संबंध हो, चाहे वो आपकी बीमारी हो, कुछ भी हो, वो चीज़ें वापस आ ही जाती हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो जितने भी जातक होते हैं जिनका भी शनि इस प्रकार से वक्री होता है, तो कहीं ना कहीं उनको मुश्किलों का सामना अधिक करना पड़ता है। और जो वो भी आपको देखना होगा कि कुंडली में शनि कहाँ पर आकर के विराजमान होकर के बैठा हुआ है। अब आता है कि अगर मान लीजिए महिलाओं की कुंडली में अगर शनि वक्री होकर के बैठा है तो उन्हें किस प्रकार के फल देखने को मिलते हैं। जो अभी मैंने फल बताए हैं कॉमन, ये फल तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन क्योंकि महिलाओं के अंदर भी जब भी शनि वक्री होता है तो आपको ये सब देखना है कौन से भाव में है, कौन से नक्षत्र में, ये सब चीज़ें आपको देखनी आवश्यक है। जब भी शनि वक्री होता है तो अगर एक तो शनि जो है आपके लिए आपकी जो बॉडी है उसमें रूखापन कहीं ना कहीं लाना शुरू कर देगा। शनि जो है आपके जो चेहरे का है, आपकी बॉडी का, आपका जो फिजिकल अपीयरेंस है उसमें आपको डलनेस होती हुई दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। आपकी चमक कहीं ना कहीं खो जाएगी। आप कई बार इतनी जिद्दी और इतनी स्टबर्न हो जाएंगे कि आप अपने आगे किसी की चलने ही नहीं देंगे। तो जो जिद्दीपन आपके अंदर आ जाता है ये बहुत मुश्किलों का कारण आगे चल के बनना होता है। कई बार आप स्त्रियों को जो है वेन्स से संबंधित, नसों से संबंधित अक्सर प्रॉब्लम देखने को मिलने लगती है। चलते चलते जो है अचानक जो है आपका पैर अकड़ जाएगा, आपकी बॉडी में कहीं पर भी कोई अकड़ आना आ जाएगी, पैर या हाथ का कोई भी या बॉडी का कोई भी हिस्सा जो है ट्विस्ट होना शुरू हो जाता है। अब ये भी डिपेंड करता है कि शनि कौन से भाव में आकर के बैठा है। तो इस प्रकार का प्रॉब्लम भी आपके साथ होने लगता है। जब भी जितनी भी महिलाएं हैं उनको भी जब भी शनि आपका वक्री होता है तो खासकर मैं कहूँगी आपको अपनी सेहत का अवश्य ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कई बार मैंने ये भी देखा है कि शनि वक्री होने की कंडीशन में कई बार महिलाएं जिनका बहुत अधिक वेट होता है वह उनका अचानक ही वेट कम हो जाता है, और कई महिलाएं ऐसी हैं जो पतली दुबली हुआ करती थी, अचानक ही उनका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो शनि दो चीज़ें आपको दे सकता है, या तो आपका वेट आपको गेन करवा सकता है तो आप बहुत ही अधिक मोटे हो जाएंगे, आपकी बॉडी में जो है वायु की मात्रा अधिक बढ़ जाएगी, आपको वायु से संबंधित दिक्कतें होनी शुरू हो जाएंगी। तो जिसको हम फिर आयुर्वेदिक में जब हम कहते हैं कि इनको वात दोष हो गया है, तो ये चीज़ें देखने को अवश्य महिलाओं को देखने को मिलती हैं। साथ में जब भी आप कुछ भी खाते पीते हैं तो आपके ठंडे और गर्म का परहेज रखना बहुत अधिक ज़रूरी है, क्योंकि शनि जो है वो ठंडा ग्रह माना जाता है। तो अगर आप ज़्यादा ठंडी चीज़ों को खाएंगे तब भी आपको मुश्किलों का ही सामना करना पड़ेगा। तो अगर आपकी बॉडी में अगर मान लीजिए क्योंकि शनि जो है घुटनों को प्रभावित करता है, पैरों को प्रभावित करता है, ये आपको देखना होगा कि शरीर के कौन से कुंडली के कौन से भाव में आकर के शनि बैठा हुआ है, तो उस भाव से संबंधित जो भी शरीर का हिस्सा पड़ता है वहाँ पर आपको जो है फल मिलना शुरू हो जाएंगे। अब गोचर में जैसे शनि अभी जो है मीन राशि में चल रहा है, तो मीन राशि में जैसे गोचर में वैसे तो मीन राशि में शनि चल रहा है, लेकिन वक्री अवस्था में वापस जो पुनः जो है कुंभ राशि में आ गया है। तो कुंभ राशि जो है वो घुटनों को दिखाएगी और जो मीन राशि है वो घुटनों पैरों के नीचे तलवों को दिखाएगी। तो कहीं ना कहीं इस वक्त अगर मैं कुंभ राशि की बात करूं तो आपको घुटनों से संबंधित, इवन पुरुष भी हो तो उनको भी घुटनों से संबंधित कुछ ना कुछ इशू होने शुरू हो जाएंगे। और जब वह पुनः वापस वो मीन राशि में जाएगा तो शनि अगर आपकी कुंडली में ठीक नहीं है तो पैरों से संबंधित, पैरों की जो एंकल होती है, जो एड़ियाँ होती हैं, वहाँ पर आपको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। कई औरतों को तो मैंने यहाँ महिलाओं को भी देखा है कि उनके जो पैर होते हैं वो गलना शुरू हो जाते हैं, या बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके एड़ियाँ पैर फटे रहते हैं, वो नंगे पैर घूमती हैं। तो अगर शनि आपकी कुंडली में ठीक नहीं है तो सर्वप्रथम आप इन चीज़ों को जरूर याद रखिए। तो जब भी आप अपने बाथरूम में जाएंगी तो कभी भी आप नंगे पैर स्नान करने बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि शनि के कारण आदमियों को कई बार मैंने फिसलते हुए भी देखा है। शनि आपकी हड्डियों को भी परेशान करने वाला होता है। मोस्टली अगर शनि खराब हो तो लोगों की जो रीढ़ की हड्डी होती है वहाँ पर अत्यधिक अशुभ प्रभाव देने वाला होता है। तो जो गीली जगह होती है, शनि अंधकार का कारक है, तो जो जैसे अंधेरी जगह जो थोड़ी रहती है या जहाँ पे रोशनी कम होती है, जहाँ पे काई अधिक जम जाती है, तो इस प्रकार के जो क्षेत्र होते हैं यहाँ पे आपको
नहीं जाना चाहिए, जहाँ पे दलदल वाले नाले हैं उनसे आपको बच के रहना चाहिए। बाथरूम में भी अगर आप जाते हैं तो बाथरूम में भी आपको गीले बाथरूम को अवॉइड करना चाहिए। और हमेशा मैं तो कहूँगी, आप घर में भी रहते हैं तो घर के लिए एक अलग से आप चप्पल खरीद के रखिए। तो घर की चप्पलें घर में पहनी रखिए और बाहर की चप्पलें बाहर पहनिए, क्योंकि ये भी कहा गया है जितना आप नंगे पैर घूमती हैं उतना ही कहीं ना कहीं शनि खराब होता है। तो शनि को ठीक करने के लिए सबसे पहले तो उपाय मैं यही कहूँगी, आप चाहे महिला हो या पुरुष हो, आप घर में रहिए। घर में रह रहे हैं तो ज़रूर आप चप्पल को पहन के रखिए। हाँ, कुछ लोगों का ये मानना है कि किचन में चप्पल पहन के नहीं जा सकते, तो उस समय आप उतार सकती हैं, लेकिन अमूमन आप बाथरूम में जब भी स्पेशली आप स्नान करने जाती हैं उस समय आपके पैरों में चप्पल होना अत्यंत आवश्यक है। उसके पश्चात अगर आपका शनि बहुत ही अधिक खराब चल रहा है तो आपको जो है ब्रह्मदेव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। पीपल के वृक्ष में जो है ब्रह्मदेव का वास माना जाता है, तो वहाँ पर जो है हर शनिवार के दिन आप जो है दीपक वहाँ पे अवश्य जलाइए। वो जो दीपक है, अगर आप आटे का बना सकते हैं तो आटे का दीपक जलाइए, या फिर आप जो है मिट्टी के दीपक बनते हैं वो भी आप जला सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ज़रूर करनी चाहिए। शनि के कारण मैंने अक्सर ये ज़रूर लोगों में देखा है कि उनके अंदर से एक अजीब सी दुर्गंध आनी भी शुरू हो जाती है। अगर शनि आपका वक्री है और आपकी बॉडी से खुद ही आपको समझ में आ रहा है कि उसमें स्मेल आ रही है, दुर्गंध आ रही है, तो कहीं ना कहीं शनि की कंडीशन ठीक नहीं है। तो इससे संबंधित भी आपको उपाय अवश्य करना होता है। दूसरा, शनि के मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। जो मैंने आपको शुरू में मंत्र बताया था, नीलांजन समाभाषम, इस मंत्र का आप 108 बार जाप करिए। ओम शम शनिचराय नमः, इस मंत्र का जाप कीजिए। ओम प्राम प्रीम प्रों सा शनिचराय नमः, इस मंत्र का जाप करिए। तो जो भी मंत्र आपको इजी लगते हैं आप कोई भी एक मंत्र उठा लीजिए। और शनिवार के दिन मैं तो कहूँगी, अगर आप रोज़ सुबह शाम, शनि अगर इतना बुरा अगर प्रताड़ित कर रहा है और आपकी कुंडली में शुभ जगह पर नहीं बैठा है, तो बिना नागा प्रतिदिन आप शनि की पूजा अवश्य कीजिए। शनि के मंत्र को आप जाप कीजिए। जो भी आप पूजा पाठ अपने घर में कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करिए। बस उसके साथ में शनि के आप व्रत धारण कर सकते हैं। साथ में आप शनि के मंत्रों का डेली जो है 108 सुबह शाम कर सकते हैं, तो जाप करिए। शनि चालीसा आप पढ़ सकते हैं। शनिवार के दिन आप तेल बांट सकते हैं और शनि को चढ़ा सकते हैं। और शनिवार को जो है काले उड़द की जो दाल होती है वो आप दान में दे सकते हैं। किसी गरीब या फिर कोई ब्राह्मण होता है उनको काले कपड़ों का दान दे दीजिए, कुछ दक्षिणा उनको दीजिए। जो भी भिखारी लोग हैं उनको जो है आप खाने को दीजिए। खासकर उड़द की बनी हुई जो चीज़ें होती हैं, उड़द की दाल के बड़े हो गए, इडली वगैरह हो गया, ये जो चीज़ें आपके वहाँ पर उपलब्ध हों वो आप चीज़ें जो है उनको दान में दे सकते हैं। उनको वो चीज़ें भोजन में अवश्य करवाइए। और साथ में अगर शनि बहुत ही अधिक बुरा फल दे रहा है तो ये भी डिपेंड करेगा, ये जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ तो अच्छा होगा आप इन उपायों को अपनी कुंडली को दिखवा कर के करें तो ज़्यादा सही है, क्योंकि हर भाव के अनुसार आपके उपायों में चेंजेस करने पड़ते हैं। कौन से भाव से कौन सा उपाय सही रहेगा वो देखना जरूरी है। जब तक आप ये नहीं देखेंगे तो ये कॉमन उपाय मैंने आपको बताए हैं, ये उपाय आप अपनी मर्जी से करना चाहते हैं कर लीजिए, लेकिन उनका संपूर्ण फल मिलेगा नहीं मिलेगा इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊँगी। लेकिन अगर भावों के अनुसार पर्टिकुलर अगर आप उपाय करते हैं तो उसका शुभ फल अवश्य जातक को देखने को मिलता ही है। तो आशा करती हूँ वक्री शनि से संबंधित जो भी ये आपको जानकारी दी है आपके लिए लाभदायक होगी। आज यहीं तक। इति शुभम। ओम नमः शिवाय।